अच्छा, ये आपकी एडवांटेज ऑडियंस है, इसका आप पहले बजट दे दें। अब यहाँ पर जो आप बजट देंगे वो आप 6 टाइम्स इंक्रीज करेंगे अपने बजट को। अभी तक आप एक एडसेट $5 पे चला रहे थे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो अभी $30 बन जाएगा। $30 तकरीबन आपका, अभी $1 278 का चल रहा है, तो तकरीबन ये आप इसको 8,000 रख लें एक PKR के अंदर मैं कन्वर्ट करूँ। डॉलर्स के अंदर $30 के ऊपर ये चलेगा। अगर आपका अकाउंट PKR में, तो आप कन्वर्ट करके जो भी $30 बन रहा हो, यहाँ मैं 8,000 रुपये ले रहा हूँ उसको। और ऐसे ही आप कंबाइन इंटरेस्ट वाला भी बजट 8,000 कर देंगे। तो ये आपकी जो कैंपेन है ये बन गई 16,000, इसका हो गया बजट। और अब यहाँ जो इंटरेस्ट है इसके अंदर आप आकर जो आपके ये 3 एसेट्स के इंटरेस्ट है उनको आप यहाँ कंबाइन कर लेंगे। जैसे कि मेरा नाइट लाइट ये एक इंटरेस्ट था, फिर गिफ्ट एक इंटरेस्ट था दूसरे एसेट में, और फिर LED लैंप एक इंटरेस्ट था। इन 3 इंटरेस्ट को मैंने कंबाइन कर लिया, ये एसेट नंबर 1 हो गया, और एडवांटेज ऑडियंस एसेट नंबर 2 हो गया। और यहाँ पर जो बजट है वो 8,000 इन दोनों के अंदर। तो ये टोटल आपकी कैंपेन चलेगी 5 दिन, जिसका टोटल बजट है $60, और ये चलेगी 5 दिन। तो ये तकरीबन $300 आपका स्पेंड होगा इन 5 दिनों में। अब ये जो $60 पर डे आपका स्पेंड हो रहा है, इसके अंदर अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर भी ऑर्डर लेते हैं, मतलब कि जो आपने अपना ब्रेक इवन कैलकुलेट किया हुआ $8.5 हमारे इस एग्जाम्पल में, तो अगर एक कॉस्ट पर परचेज आपको $8.5 की भी पड़ती है, तो एक दिन के अंदर आप तकरीबन $7 ऑर्डर्स लेंगे। और 7 ऑर्डर में एक ऑर्डर के ऊपर अगर आप $8.5 कमा रहे हैं, क्योंकि 50% अभी इस एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, 50% आपके पास आ रहा है, 50% फेसबुक के पास जा रहा है, एड की कॉस्ट आ रही है, जो कि आप $8.5 से अभी डिक्रीज होगी आगे। पिक्सल के पास ज्यादा डाटा आएगा, जितना ज्यादा डाटा आएगा, जो हम एक्सप्लेन में कर चुका हूँ पिछले सेशन में, उतना एड्स आपके अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास डाटा जैसे जैसे बढ़ेगा, $8.5 से और नीचे आपकी कॉस्ट होगी, या जो भी अभी आपको कॉस्ट पड़ रही होगी इस फेज के ऊपर। तो यहां मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ, $8.5 पड़ रही है, एक दिन में 7 ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो तकरीबन हम $60 के करीब अपना पैसा बना रहे हैं इस पे। तो अगर मैं इसको PKR में देखूं, तो तकरीबन आप ₹17,000 इस स्टेज से बनाना शुरू कर देंगे नेट प्रॉफिट। तो अब ये कैंपेन आपकी चलेगी 5 दिन, जो कि आपको अच्छा पैसा बना के देगी। ₹17,000 5 दिनों के अंदर पर डे के हिसाब से अगर आप रखें, तो 5 दिनों में तकरीबन 85,000 आप यहां से बना लेंगे इस स्केलिंग अटेम्प्ट 1 से। तो ये कैंपेन आपकी चलेगी 5 दिन, मैं कर लेता हूँ 5 डेज। बाकी कोई चीज इसमें चेंज नहीं होगी, और जो आपकी फेज 2 की कैंपेन थी वो हो जाएगी बंद। अब आपकी सारी कैंपेन्स बंद हो चुकी हैं। फेज 3 की ये कैंपेन है, जो कि स्केलिंग के ऊपर फर्स्ट अटैम्प्ट हमने किया है। 5 दिन इसको चलाना है, 16,000 पर डे बजट के ऊपर। तो जब आप इसको 5 दिन चला लेंगे, तो 5 दिन कंप्लीट होने के बाद अब आप फाइनली इस कैंपेन को एडिट करेंगे, और अब यहां पर आप बजट जो है इंक्रीज करेंगे 25% के हिसाब से। और बजट जब आप इंक्रीज कर रहे हो, तो बेंचमार्क अब आपका ये आपका $8.5 है। ये जो मैंने $8.5 लिया, ये मैक्सिमम है, आपको इससे कम ही कॉस्ट पर परचेस पड़ रही होगी। 17,000 जो अमाउंट हम पर डे नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं, उससे ज्यादा ही आपका बन रहा होगा इस स्टेज के ऊपर। लेकिन फिर भी हम बिल्कुल वर्स्ट केस को आगे लेके बढ़ लेंगे, भाई हमें बिल्कुल मैक्सिमम, बिल्कुल हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर हमें कॉस्ट पर परचेस पड़ रही है। तो अब आप यहां पर आपकी कैंपेन बजट जो आपने बनाया हुआ है, इसका बजट चेंज नहीं हुआ शायद, इसको मैं, सॉरी, हाँ यही है ना, 8,000 था। तो अब ये जो बजट 8,000 के ऊपर ये चल रही थी, अब हम इसको 8,000 को, या हम $60 को ओवरऑल अगर इसको देखें, तो हम 25% के हिसाब से इंक्रीज करेंगे अपने ब्रेक इवन पॉइंट को सामने रख के। अब जैसे $60 को अब जब मैं इंक्रीज करूंगा 25% से, तो ये $75 बन जाएगा। तो जिस दिन मैंने इंक्रीज करूंगा, जैसे 5 दिन गुजारने के बाद मैंने 5वें दिन रात में 11 बजे बजट को इंक्रीज करना है, 12 से पहले। तो अब मैंने यहां पर अगर इसका बजट इंक्रीज किया 25%, तो इन दोनों एडसेट के ओवरऑल कैंपेन की मैं बात कर रहा हूं, तो $75 पे आ जाएगी। फिर $75 जब इंक्रीज हो गया है, तो अब मैं इसको वेट करूंगा कि इसका कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे रहे। क्योंकि यहां अगर आप ज्यादा बजट इसका इंक्रीज करेंगे, तो आपने ये जो एडिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 एडिट नजर आ रहे हैं। एक लास्ट एडिटेड है, ये आपको बताएगा कि आपने कैंपेन कब एडिट की। एक है सिग्निफिकेंट एडिट। सिग्निफिकेंट एडिट जो है ये बड़ा एडिट है, ये अगर आप 25% से ऊपर अपना बजट बढ़ा देंगे, तो वो फिर फेसबुक उसको कंसिडर करती है कि ये एक बड़ा एडिट है, जो कि सिग्निफिकेंट है फेसबुक के लिए, जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क करता है। फिर मतलब जो भी आपकी कैंपेन परफॉर्म कर रही है, उससे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है अगर एडिट सिग्निफिकेंट होगा। तो आप यहां पर अपनी कैंपेन का बजट 75
डॉलर आपका हो जाएगा। जब 75 आपने कर लिया तो अब आप अपनी कैंपेन को स्टेबल होने देंगे। अब वो स्टेबल एक दिन में हो जाती है, आप अगले दिन बजट और इंक्रीज करेंगे। 3 दिन लेती है स्टेबल होने में, आप 3 दिन का उसको टाइम देंगे। तो अब यहाँ पर आपने टाइम देना है अपनी कैंपेन की स्टेबिलिटी के ऊपर, और स्टेबिलिटी आप चेक करेंगे आपके ब्रेक इवन पॉइंट से। अगर आपने देखा कि आपने $75 जब बजट किया तो आपकी जो परचेज की कॉस्ट है वो $8.5 से बढ़ गई। जब ये $8.5 से बढ़ गई तो अब आप इंतजार करेंगे कि ये वापस $8.5 के नीचे आए। तो जब ये वापस $8.5 के नीचे आएगी, अब वो एक दिन में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, तो फिर आप दोबारा से $75 का बजट इंक्रीज करेंगे 25%। या आपका सेकंड इंक्रीज हो गया। फिर आप वेट करेंगे स्टेबल होने के लिए, फिर आप थर्ड इंक्रीज करेंगे, फिर आप वेट करेंगे स्टेबल होने में, फिर आप फोर्थ इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से आप इस कैंपेन का बजट 25% के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। तो अगर आपने फोर्थ टाइम इसका इंक्रीज किया तो ये आपकी कैंपेन $60 से तकरीबन $146 के ऊपर आ गई स्पेंडिंग। और यहाँ पर अगर आप इसको 146 को अगर मैं ब्रेक इवन के ऊपर ही कैलकुलेट कर लूँ तो आप पर डे $17 के ऊपर आ गए। $17 पर डे का मतलब अगर आप बिल्कुल मिनिमम भी रखें तो, सॉरी, $17 पर डे को अगर आप बिल्कुल मिनिमम भी रखें 17 ऑर्डर्स को, तो आप एक दिन का 144 ऑर्डर बना रहे हैं। और पी के आर में तकरीबन ₹41,000 पर डे बनता है, ये 41,000 पर डे। तो आप इस तरीके से इस कैंपेन का बजट ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, जो कि आपकी फेज 3 की कैंपेन होगी। अभी आपके पास जितना ज़्यादा डाटा आता चला जाएगा, फिर आप लुक अलाइक के ऊपर जाएंगे, और फिर आप रीटारगेटिंग के ऊपर जाएंगे, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपकी फेज 3 की कैंपेन है, और उसका जो इंक्रीज आप बजट इंक्रीज करेंगे वो उस तरीके से करेंगे जो मैंने बताया।